बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जूस। वो जूस शेयर करेंगे जो हम स्टोर कर सकते हैं रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि रमज़ान में ना जूस जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन क्या है कि सारा दिन पानी ना पीने की वजह से पानी की जूस की तलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 दर्जन से 2-3 दाने ऊपर हैं। तो जब भी आप लोग जूस के लिए माल्टी लें तो छोटे साइज़ के लें। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें जूस होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से ये सारे मैंने पहले इसको साफ़ कर लिया, धो लिया है ऊपर से। और इसकी हम कटिंग करेंगे। लोग क्या करते हैं, जूसर के अंदर इसको छील के जूसर के अंदर डाल के इसका जूस बना लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आप लोगों का जूस जो है ना कड़वा होता है। क्यों कड़वा होता है कि इसके जो बीज है ना वो भी इसके जूसर जग के अंदर जो है ना वो जूस बन जाता है, तो आप लोगों का ये कड़वा हो जाएगा। और इससे बेहतर है कि आप लोग हाथ के साथ प्रेस करें, जैसे हम लेमन से जूस निकालते हैं। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा तरीका। तो ये है जी हमारे पास बर्तन। इस तरह की छन्नी लेंगे, ज़्यादा वो जो बारीक छन्नी होती है ना पतली, वो नहीं लेंगे। क्योंकि हमें इसका जो गूदा है, जो छोटे छोटे रेशे हैं ना वो हमें चाहिए इसमें। तो हमने सिर्फ बीज को निकालना है, बीजों को निकालना है सिर्फ। तो इस तरह की छन्नी हमें चाहिए जिससे बीज भी निकल जाएं और जो रेशे हैं पतले जो कि जूस के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। आप लोग छानेंगे ना इस तरह छन्नी के साथ। तो छोटे बच्चे आ चुके हैं, बीज जो है ना छोटे बीज जिसके अंदर कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जूस के अंदर अच्छी नहीं लगती, इसको भी हम निकाल लेंगे। लेकिन चम्मच के साथ निकालेंगे, बहुत कम मिकदार के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 गिलास। और अभी ऐड कर लेंगे यहाँ पे चीनी। बस चीनी सिर्फ ये जो है ना मेल्ट हो जाए, बस घुल जाए सिर्फ। तो इसमें आगे चल के मैं अभी से बता देती हूँ। इसमें हमने ना क्या करना है, लेमन जूस ऐड करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे जो है ना चीनी में बाद में दाना नहीं बनेगा। दाने बन जाते हैं ना जूस के अंदर चीनी के, तो फिर वो नहीं बनेगा अगर हम लेमन जूस ऐड करेंगे ना। लंबे अरसे तक अगर आप लोग इसे रखना चाहते हो तो फिर आप लोगों ने ना थोड़ी सी टाटरी जो होती है वो ऐड कर लें। एक चीज़ और है, वो भी जाएगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ जायका आएगा, वो भी आगे चल के शेयर करेंगे। तो चीनी हमारी तकरीबन तकरीबन मेल्ट हो चुकी है मुकम्मल। इसका दाना जब ख़त्म हो जाए ना, एक तार दो तार इसको नहीं बनाना, बस इस तरह हो जाए। से 45 मिनट इस जूस को जो है ना पकाना होता है, ताकि इसका कच्चापन, इसका पानी, जूस सारा ख़त्म हो जाए, जो पानी है ना। अभी जो हमने जूस जो है ना छान के रखा है वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अभी भी इसके अंदर छोटे छोटे बीज हैं, मैंने पहले बोला था कि सामने आएंगे तो ये हम हटाते जाएंगे। छोटे छोटे बीज इसमें रह गए हैं यहाँ पे, ये भी हम निकाल लेंगे। अभी निकाल लेंगे, जब जूस ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये फिर नज़र नहीं आएंगे, अभी से निकाल लेंगे। अब जो है इसकी पकाई शुरू हो चुकी है, चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा। पहले ऐसे ये पतला हो जाएगा जूस, बाद में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने 40 से 45 मिनट तक पकाना है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। पहले ये बहुत ही पतला पतला लगेगा, 40 मिनट के बाद भी, ठंडा होने के बाद ही इसमें फिर वो जो है ना गाढ़ापन आएगा। अब इसको हम पकने देंगे ना। हम ऐड कर लेते हैं लेमन जूस, 2 चम्मच तकरीबन छोटे वाले। 2 चीज़ें जाएंगी,
एक हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे काला नमक, जो है इसके साथ जायका बहुत अच्छा हो जाता है इसका। ये है वो जो होती है ना टाटरी, जिसके साथ ये लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक आप लोग रख सकते हो। ये टाटरी बहुत ज़बरदस्त है। चूल्हा हमने बंद कर लिया है, अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसमें गाढ़ापन तब आएगा जब ये ठंडा हो जाएगा। 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने गिलास में ऐड कर देना है, और ऊपर से पानी और बर्फ़, अगर मौसम गर्म हो जाए तो बर्फ़ ऐड करना, नहीं तो फिर आप लोगों ने बग़ैर बर्फ़ के, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है तो बर्फ़ के साथ गला ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कीफ़ लेंगे, क्योंकि बॉटल में हमने इसको डालना है तो कीफ़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कीफ़ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप लोगों का जूस जो है वो नीचे गिर जाएगा। ये मेरे पास बॉटल पड़ी थी खाली, तो इसमें मैंने इसको जो है ना डाल दिया। 3 चम्मच, 2 चम्मच, जितना आप लोग मीठा जो है ना वो पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने ऐड कर देना है। पानी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग तेज़ कलर पसंद करते हैं तो फिर आप लोग फूड कलर ऐड कर लें, लेकिन बगैर फूड कलर के ये कलर बहुत प्यारा आता है इस तरह। मीठा अगर कम लगे फिर दोबारा से आप लोग ऐड कर लें। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जूस तैयार है। बर्फ़ हमने ऐड नहीं की क्योंकि मौसम में भी ठंडा है तो गला ख़राब हो जाएगा। रमज़ान तक शायद मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आप लोग बर्फ़ जो है ना वो ऐड कर लेना। जूस जो है वो बर्फ़ के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मौसम में भी बहुत ठंडा है तो इसलिए बर्फ़ ऐड नहीं करेंगे।